करते हैं वर्कशीट नंबर 22। ये आपकी वर्कशीट इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आई है। मैंने हिंदी की डाल दी है और इंग्लिश की अब मैं डाल रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं लिंक जो है हिंदी मीडियम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी, अगर आप लोग लेना चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं। चलिए आज हम लोग देख लेते हैं इस वर्कशीट में हमें करना क्या है। देखिए सबसे पहले तो आप इसे पहले की तरह ही लेबल करेंगे। अच्छा यहाँ देखिए एक मिसप्रिंट है, यहाँ पे 20 लिख रखा है जबकि ये गलत है। ये आपकी वर्कशीट नंबर 22 है और आप लोग 22 ही लिखेंगे। चलिए और यहाँ पे अब आप कल की डेट डाल लेंगे। अब आप जिस क्लास में हैं, 6 में है, 7 में है या 8 में, जो भी क्लास आपकी, आप अपना क्लास लिखेंगे। इसके अलावा यहाँ आप अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इस वर्कशीट में आज हमें करना क्या है। सबसे पहले हम लोग इस वर्कशीट को एनालाइज करते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या क्या चीज़ दी गई है ना। तो हम एनालाइज जब कर रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है कि देखिए यहाँ पे एक खूबसूरत सा ट्री दिया गया है। क्या दिया गया है? ट्री। और इस ट्री पे कुछ बच्चे, देखिए कुछ बच्चे इस ट्री के ऊपर चढ़े बैठे हैं, कुछ इस पे लटक रहे हैं, है ना, कुछ इसके आसपास खेल रहे हैं और कुछ इसके नीचे यानी इसके छाँव में बैठे हुए आराम से पढ़ाई कर रहे हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ पे एक काऊ है जो कि आराम से अपनी घास वास खा रही है ना। तो आप लोग इसे देख लेंगे अच्छे से। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ चीज़ें दी गई हैं जो हमें पेड़ से ही मिलती हैं, है ना। वो चीज़ें दी गई हैं और उसके अलावा वहाँ पे उनकी जगह दी गई है कि अगर आप इनका नाम लिखना चाहें तो आप इनका यहाँ पे नाम लिखेंगे। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि इस वर्कशीट में मेन हमें करना क्या है। तो देखिए यहाँ आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इंडिया इज़ द कंट्री विद डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट, यानी इंडिया जो है वो एक ऐसा देश है जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाते हैं, ठीक है। आइडेंटिफाई यूजेस ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द फिगर गिवन एंड राइट दैम इन द गिवन स्पेस, यानी कि अब आपको ऊपर जो पिक्चर दी गई है इसमें ऐसी चीज़ें ढूंढनी है जो हमें फॉरेस्ट से मिलती हैं यानी पेड़ों से मिलती हैं और उनका हम क्या यूज़ करते हैं किस तरह से, तो आप उन्हें लिखेंगे, ठीक है। इस स्पेस में आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए आपको ये चीज़ें दी गई हैं, एक लाइन से शुरू करते हैं, फटाफट लिखते चलते हैं। देखिए तो सबसे पहले ये आपको क्या दिया गया है? ग्लू, है ना। तो क्योंकि इंग्लिश मीडियम है तो हम लोग इंग्लिश में ही लिखेंगे जल्दी जल्दी, तो इसे क्या कहेंगे? ग्लू, GLUE, ग्लू, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग्लू। नेक्स्ट आपको ये क्या दिया गया है? ये है आपका परफ्यूम, PERFUME, परफ्यूम, ठीक है। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? इत्र, है ना। इसके अलावा अब आप देखिए अगर, तो यहाँ देखिए ये आपको लकड़ियाँ दी गई हैं तो इसे आप क्या लिख देंगे? वुड, WOOD, वुड, ठीक है। इसके अलावा अब आप यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? फ्रूट्स, तो आप लिख लेंगे FRUITS, फ्रूट्स, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको ये मेडिसिन दी गई है तो आप मेडिसिन की स्पेलिंग लिख लेंगे MEDICINES, मेडिसिन्स, क्योंकि बहुत सारी दवाइयाँ इसलिए हम लोग S लगा लेंगे, या मेडिसिन्स हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो देखिए यहाँ पे आपको टायर और एक मतलब गोल डमरू टाइप का, पता नहीं ये टायर है या जो भी है, इसके अलावा एक बल्ला है। हम इसे टायर मान लेते हैं तो हम यहाँ लिख लेंगे टायर, TYRE, टायर एंड बैट, ठीक है। हम इस तरह से ये भी लिख सकते हैं कि इसे हमें टायर और बैट दिया गया। इसके अलावा हम लोग ऐसे ये भी लिख सकते हैं कि वुडन मटेरियल, है ना, कि कुछ भी लकड़ी का सामान है ये। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये देखिए आपको पेपर मिला है तो आप यहाँ लिख लेंगे पेपर, क्योंकि पेपर भी हमें पेड़ों से मिलता है। इसीलिए कहते हैं कि पेपर को हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए। जो बच्चे फटाफट कॉपियाँ फाड़ते हैं ना, बहुत गंदी बात है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ दिया गया है, ये देखिए स्पेस है और ये फ्लावर्स हैं, तो आप यहाँ पे फ्लावर्स लिख लेंगे। फ्लावर्स इसलिए कि देखिए फ्लावर्स भी हमें पेड़ों से ही मिलते हैं और इसके अलावा इसके बहुत सारे यूजेस भी हैं। यानी एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे कैसे यूज़ करते हैं, दूल्हा बनता है जब, तो देखिए दूल्हे के जो सेहरा वगैरह होता है उसमें लगता है, या गले में हम लोग माला डालते हैं, या हम अपना घर डेकोरेट करते हैं, है ना। या इसके अलावा लेडीज़ लोग जो है अपने बालों में भी लगाती हैं गजरा, तो ये सारी चीज़ें आप लिख लेंगे। तो फ्लावर्स जो है उनका भी बहुत इस्तेमाल है हमारी ज़िंदगी में। इसके अलावा देखिए ये आपको दिया गया है, अब ये आपकी टी भी हो सकती है और कॉफ़ी भी हो सकती है, इसलिए हम इसे दोनों लिख देंगे, टी एंड, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे कॉफ़ी, टी एंड कॉफ़ी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये लिख लेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए ये आपको साफ लिखा दिख ही रहा है, ऑयल है, तो इसे आप ऑयल लिख देंगे। इसके अलावा ये जो है देखिए
जो हम लोग डालडा घी खाते हैं ना, वनस्पति वाला जो घी खाते हैं, तो हो सकता है ये वो भी हो सकता है कि ये डालडा घी हो। तो अगर ये डालडा है तो आप लिख लेंगे, ठीक है, तो आप इसे डालडा लिख लेंगे इस तरह से। अदरवाइज़ मैंने तो इसे ना शुगर समझा है कि ये शुगर है, शुगर यानी कि चीनी। तो शुगर भी आपको पेड़ों से ही मिलती है ना, शुगर केन से आपको शुगर मिलती है। तो आप अगर चाहें तो डालडा भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो शुगर भी लिख सकते हैं। इसके अलावा अब आप देखें यहाँ पे ये आपको कुछ वेजिटेबल्स दी गई हैं, तो आप इसकी स्पेलिंग लिखेंगे VEGETABLE, वेजिटेबल्स, ठीक है। ई के बाद एस लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे दिए गए हैं, तो ये क्या हो गया आपका वेजिटेबल्स। इसके अलावा अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ कपड़े का सामान दिया गया है, ठीक है। तो जो कपड़े का सामान दिया गया है तो इसको तो आप लिख लेंगे क्लोथ्स। क्यों क्लोथ्स? इसलिए क्लोथ्स माने होते हैं कपड़ा, ठीक है। अब कपड़ा जो है वो उससे आप कुछ भी बना सकते हैं। अगर हम यहाँ पे ES लगाते हैं क्लोथ्स, तो क्लोथ्स माने होता है वस्त्र, पहनने वाला कपड़ा, है ना। तो अलग अलग है ये दोनों, तो आप यहाँ पे क्लोथ्स लिखेंगे। इसके अलावा जो ये आपको बैग दिख रहा है ना, ये जूट का बना हुआ है। किसका? जूट का। तो जूट भी हमें उससे मिलता है, तो हम लिखेंगे JUTE, जूट। क्या लिखेंगे? चलिए मैं साफ से लिख देती हूँ, JUTE, जूट, ठीक है। ये आपका जूट हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? ये आपको दिए गए हैं मसाले। क्या दिए गए हैं? मसाले, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्पाइसेस। अब आप इसकी स्पेलिंग भी लिख लेंगे स्पाइसेस की, तो क्या हो जाएगा? SPICES, स्पाइसेस। स्पाइसेस माने मसाले, ठीक है। इसके अलावा आपके सारे पूरे हो जाते हैं। अगर हम देखें तो इसमें टोटल जो हमें चीज़ दी गई है वो 15 दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 15। तो इसमें 15 आइटम्स बताए गए हैं जो पेड़ों से लेते हैं हम लोग। चलिए, अब मैं तो आप लोग से उम्मीद ये करूँगी कि आप लोग इस ड्राइंग को अच्छे से बनाएं, उसके बाद ये सारी चीज़ें भी उसमें बनाएं और फिर नाम लिखें। अगर आप इतना नहीं करना चाह रहे हैं, इस तरह से नहीं कर पाएंगे आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरह से एक क्वेश्चन पूरा लिखेंगे, और जो आपको मैंने 15 चीज़ें बताई उसमें 1 2 3 4 इस तरह से नंबर डाल के आप उनको 15 तक पूरा लिख देंगे, ठीक है। जो भी है 15 तक आप सारे लिख लेंगे, ठीक है। अब आप लोग को ये वीडियो यहीं पूरी होती है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बताएंगे, मैं आपकी प्रॉब्लम को दूर करूंगी। इसके अलावा मैंने प्लेलिस्ट बना दी है आप लोग की सहूलियत के लिए। आप लोग प्लेलिस्ट यूज़ कर लें, जिस लैंग्वेज की वर्कशीट होगी वो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। और अपनी ये जो वीडियो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स भी इससे जल्दी जल्दी काम कर सके, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।